बिल्कुल, और इसीलिए कहा जा रहा है कि खतरा अभी टला नहीं है पूरी तरह से, क्योंकि जो बरामदगी हुई है वो महज 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट की बरामदगी हुई है। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो अभी भी आतंकियों के कब्जे में हो सकता है। वो किसके पास है, इसीलिए देखिए आप पूरे देश के कई राज्यों में जो है लगातार जो एजेंसीज है वो रेड्स कर रही है, और जो रेड्स हो रही है कहा जा रहा है कि इसके पीछे एक एजेंडा ये भी है, एक मकसद ये भी है कि उस अमोनियम नाइट्रेट को बरामद किया जाए जो नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान आया है। क्योंकि हमने देखा कि फरीदाबाद में जो बरामदगी हुई है महज 2900 किलो की बरामदगी हुई है। 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी बरामद नहीं हुआ है, और इसीलिए लगातार एजेंसीज जो है वो इसकी तलाशी में अलग अलग हिस्सों में जो है वो रेड्स कर रही है। जो मेरे पास जानकारी है सोर्सेज के हवाले से, आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो 300 किलो अमोनियम हो सकता है वो उत्तर प्रदेश में ही हो, और इसीलिए आप देखिए कि जा रहा था कि जो धार्मिक स्थल है उनको टारगेट करने की प्लानिंग इनके द्वारा की जा रही थी, ये भी जानकारी मिली है। ऐसे में वाराणसी और अयोध्या में तो अभी धर्म ध्वजा को भी स्थापित करना है, ऐसे में वो भी इन आतंकियों के टारगेट पर थे। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है किसी भी तरीके से जो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट है ये जहां पर भी है इसको ढूंढ निकाला उन लोगों के साथ में जो कि इस मंशा के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, और ये खुलासा जो हुआ ये बेहद परेशान करने वाला हो सकता है। माना जा रहा है कि जो मॉड्यूल काम कर रहा था, खासतौर पर जो स्लीपर सेल्स थे उसको एक्टिवेट शाहीन कर रही थी, और कहां पे कर रही थी, ये अयोध्या और काशी में कर रही थी। वहीं जहां पे राम मंदिर है, काशी में जहां काशी विश्वनाथ, वाराणसी में जहां पे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब ये ज्यादा एजेंसी जो है यूपी को लेकर ज्यादा एक्टिव हो गई, क्योंकि जो अब तक जानकारी सामने आई है, जिस बात की पुष्टि लगातार सोर्सेज कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि इनके निशाने पर उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल तो थे ही, खासतौर पर वाराणसी और अयोध्या था। और देखिए 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री आने वाले हैं, संघ प्रमुख आने वाले हैं। उससे पहले इस तरह की अगर इस तरह का इनपुट मिलता है तो हैरानी एजेंसीज के लिए बहुत बड़े खतरे की बात हो सकती है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि लगातार एजेंसीज तैयारी में कि क्या जो काशी और अयोध्या वो स्थान जहां पर रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु इस साल आए हैं दर्शन करने के लिए। सबके बीच में आपको रोकते हुए एक बड़ी खबर सोर्सेज के हवाले से जो सामने आई है, विस्फोटक पर यूपी में 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक हो सकता है, यानी कि अमोनियम नाइट्रेट, यानी कि जो अमोनियम नाइट्रेट बांग्लादेश के रास्ते भारत में लाया गया जिसकी जो क्वांटिटी है वो 3200 किलोग्राम बताई जा रही थी, वो अमोनियम नाइट्रेट जो फरीदाबाद से पकड़ा गया उसकी क्वांटिटी थी 2900 किलोग्राम। अभी भी 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट गायब है। ऐसे में उसी को लेकर जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो जांच पड़ताल कर रही हैं। इसी खबर को अभी हमारे जो सहयोगी हैं विनोद वो भी डिटेल के साथ में बता रहे थे। विनोद, फिलहाल अयोध्या और साथ साथ में काशी में तो चौकसी को बढ़ा दिया गया है, और कहां पर छिपाया जा सकता है अमोनियम नाइट्रेट को, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि सोर्सेज यही बता रहे हैं कि 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी भी मौजूद है और किसी के पास में, और इसका मिसयूज किया जा सकता है। देखिए, बड़ी बात यही है कि 300 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट है जिसकी बात कही जा रही है वो यूपी में हो सकता है। ऐसी एजेंसीज को इनपुट मिले हैं, और इसीलिए तमाम देखिए उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं, खासतौर पर सहारनपुर की बात करें आप, मुजफ्फरनगर की बात करें, शामली की बात करें, हापुड़ की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो यहाँ पे रेड्स लगातार हो रही है। कल हम देखा कि जो करीम टुंडा था जो आतंकी उसके घर पर भी पुलिस पहुंची थी, हालांकि वो जेल से रिहा हो चुका है, लेकिन वहां भी पुलिस जाके पूछताछ कर रही थी। तो पुलिस को शक है, एजेंसीज को शक है कि ये जो 300 किलो अमोनियम नाइट्रेट है उत्तर प्रदेश के ही किसी हिस्से में हो सकता है, और किसी स्लीपर ठीक है विनोद, इस बीच आपको रोकते हुए एक बड़ी ब्रेकिंग यहाँ पर आ रही है श्रीनगर से। श्रीनगर में लगातार